साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। दलित संगठनों ने दिखाई ताकत, पूरे देश में दिखा भारत बंद का असर। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण रहा भारत बंद। देश भर में दलित संगठनों ने निकाले जुलूस, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी। एक साथ नजर आए लाल और नीले रंग। 21 अगस्त 2024 को भारत बंद के आह्वान के साथ ही सक्रिय हुए तमाम बहुजन संगठन। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भाकपा माले, आरजेडी, भीम आर्मी, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, जन अधिकार पार्टी समेत तमाम छोटे बड़े राजनीतिक दलों का दिखा भारत बंद को समर्थन। क्यों किया गया भारत बंद? किसने किया भारत बंद? किसने कराया भारत बंद? आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत बंद के पीछे की वजह क्या है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कोटा के अंदर कोटा का फैसला सुनाया था। SC/ST समुदाय ने इस फैसले से असहमति जताई। SC/ST समुदाय का मानना है कि इससे समाज के अंदर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर SC/ST समुदाय के प्रमुख संगठनों में से एक आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया, जिसका समर्थन प्रमुख राजनीतिक दलों ने भी किया। कई विपक्षी संगठनों ने तो खुलकर इस मुहिम में हिस्सेदारी भी की। SC/ST समुदाय के संगठनों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट कोटे के भीतर आरक्षण को लेकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और सरकारी नौकरियों में तैनात SC/ST और OBC कर्मचारियों का जाति डेटा जारी करे। संगठनों ने भारतीय न्यायिक सेवा के माध्यम से न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों की नियुक्ति की भी मांग की और देश भर में जाति जनगणना कराए जाने की भी मांग की। देखिए भारत बंद से जुड़ी शोषित जंग न्यूज की खास रिपोर्ट। स्वतः स्फूर्त समर्थन करते हुए हमारे दलित संगठनों के लोगों ने सड़कों पर उतर करके और हमारे भाकपा माले आइसा के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर करके इस बंद को सफल बनाया है। मैं उन तमाम साथियों को अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बंद को सफल किया। और इसके साथ ही साथ मैं देख रहा हूं कि सीवान के व्यवसायियों ने भी अपनी सारी दुकानें बंद रखी है। हम देख रहे हैं कि जब ललित बस स्टैंड में हम गए थे तो वहां भी सारे बस वालों ने, ट्रक वालों ने अपनी गाड़ियां बंद करके इस बंदी को जबरदस्त समर्थन देने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि यह बंदी सिर्फ आरक्षण के रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में भारत का संविधान, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर हमला बोला है, उसको बचाने का सवाल है। इसलिए समर्थन इसमें प्राप्त हो रहा है। साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, ये फैसला कि आरक्षण के भीतर आरक्षण और इसके साथ ही साथ क्रीमी लेयर को भी जांच करके उसको आरक्षण समाप्त करना चाहिए। यह सबसे पहले
यह फैसला लेने का अधिकार क्या हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को है? देश में क्रीमी लेयर तय करने का अधिकार किसको है? और देश के संविधान में बदलाव करने का अधिकार किसको है? ये पहला प्रश्न खड़ा होता है। और मेरे समझ से भारत के पार्लियामेंट में जो हिंदुस्तान की जनता ने चुन करके भेजी है, उसे अधिकार है कि इसमें कोई बदलाव करे। और इसलिए हम लोग सबसे पहले इस बात को मानते हैं कि यह फैसला भारत के संविधान के अनुकूल नहीं है, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट इस फैसला को तत्काल वापस ले, ये हम मांग करना चाहते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग न्यायालय के फैसले के खिलाफ आ गए, तो मैं कहना चाहता हूं कि हर चीज का अपना दायरा होता है। पार्लियामेंट का भी अपना दायरा है, मेरा भी अपना दायरा है, थाना का भी अपना दायरा है और कोर्ट का भी अपना दायरा है। तो मैं तो समझता हूं कि पहले इस पर बहस हो जाना चाहिए कि इस देश में संविधान में कोई संशोधन, जैसे आरक्षण क्या है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उस समय सामाजिक रूप से वंचित जो लोग हैं, जिनकी समाज में स्थिति बिल्कुल खराब थी, जिनका छुआ हुआ पानी लोग नहीं पीते थे, जिनको कोई बराबरी का हक नहीं था। और मैं तो कहना चाहता हूं कि ये तो बात आजादी के समय हो रही थी। आजादी मिलने के बाद भी इस मुल्क के भीतर हम लोग आज भी देख रहे हैं, और पहले 10-20 साल पहले तो हम लोग अपने जीवन में झेले हैं कि हम लोगों के घर अगर कोई दलित आकर के खाना खाता है तो हम लोग के घर भी खाना बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, ये दलितों को बैठाते और खिलाते हैं। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ कि मेरे बहन की शादी में पूरे गांव के फॉरवर्ड लोगों ने कहा कि हम लोग खाना इसलिए नहीं खाएंगे कि समाज के जो दलित लोग हैं आकर के खाना बनाने का काम किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में बराबरी का जो प्रावधान दिया था, देश की आजादी और संविधान लागू होने के बाद क्या अभी तक कामयाब हो पाए? भारत क्यों बंद है और क्या हो रहा है भारत में? बहरहाल हम लोगों ने कहा सुना कि हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ माननीय देख रहे हैं आजकल इस फैसले के पक्ष में है और भारत बंदी को लेकर आप लोग विचार करिएगा। वो कह रहे थे हम भी चाहते हैं कि जो सामाजिक रूप से वंचित लोग हैं और उनके अंदर भी जो भंगी जाति के लोग हैं, जो डोम जाति के लोग हैं, जो मुसहर जाति के लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, इनके बारे में सरकार स्पेशल फैसला लेकर के और आरक्षण में छेड़छाड़ किए बगैर इनका स्पेशल विकास करे। हम तो चाहते ही हैं कि विकास हो, लेकिन क्या ये आरक्षण में कोटा देकर के इसका विकास हो सकता है? मैं समझता हूं कि एक कहीं से कहीं न कहीं आरक्षण को समाप्त करने का भाजपा साजिश है और इस साजिश को हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे, ये साफ कहना चाहते हैं। और श्री जीतन मांझी जी से भी मैं कहना चाहूंगा कि आप जरा इस पर गौर करिएगा। आप जब मुख्यमंत्री थे इस बिहार के, आप मंदिर में गए थे और आपके आने के बाद पंडाओं ने मंदिर धुलवाने का काम किया था। आपको यह बात नहीं याद आ रहा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी हमारे समाज में हमें अछूत माना जाता है, हमें वंचित रखा गया है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान में दे दिया है, जिसके तहत लड़ करके आज हम उनके छाती पर चढ़ करके अपना अधिकार हासिल करते हैं, और आज आप उसको भी बदल देना चाहते हैं। आप उनके लिखे हुए संविधान को भी खत्म कर देना चाहते हैं। हम लोगों ने बिहार में मांग किया था कि बिहार में जातीय गणना हो, हम लोग की नारा था। आज भी आप लोगों के बीच में ये नारा लगाना चाहता हूँ। हम लोगों ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जोर से लगाइए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जातीय गणना हुआ, बड़ी दबाव के बाद भाजपा वाले लोगों ने जाके कोर्ट में भी दाखिल कर दिया अर्जी, रुक गया। फिर भी हम लोग महागठबंधन के सरकार जब बनी थी, नीतीश जी आए थे, हम लोगों ने कहा कि कराएंगे। जातीय गणना हुआ
और आया कि 90% बिहार के भीतर दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लोग हैं, 10% अपर कास्ट के लोग हैं, तो 10% को 10% मिल गया। अब इन 90% का क्या होगा भाई जी, इसका जवाब दीजिए। दबाव में आए नीतीश जी और उन्होंने कहा कि मैं इनको 65 पर ले चल रहा हूँ। हम लोगों ने कहा चलिए ये भी कम से कम एक लड़ाई की जीत हुई। 65 आया, अब फिर जाकर एक भाजपाई। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाजपा ही होगा जो हाई कोर्ट में जाकर अपील कर दिया। क्यों कह रहा हूँ भाजपा ही होगा? कोई पूछ सकता है कि क्या सबूत है कि वो भाजपा का है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय हम लोगों ने भेजा था कि 65% आरक्षण को 9वीं सूची में डाला जाए। ये केंद्र सरकार का काम था, तो 9वीं सूची में केंद्र सरकार भाजपा की थी, क्यों नहीं डाल दी? अगर डाल दी गई होती तो इस पर हाई कोर्ट का कोई भी डंडा नहीं चलता। आज भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि अगर आप आरक्षण के पक्ष में हैं भाजपाइयों, अगर आरक्षण के पक्ष में एनडीए वालों, तो हिम्मत हो तो ये 65% आरक्षण को 9वीं सूची में डाल दो, हिम्मत हो तो। लेकिन मैं जानता हूँ कि नहीं डाला जाएगा। तो किसके पक्ष में लोग हैं? कुछ लोग नौटंकी कर रहे हैं, उसमें रहेंगे, मलाई भी खाएंगे, कमरे ओढ़कर घी भी पिएंगे और दलित का बात भी करेंगे। इन लोगों को भी आपको पहचानना पड़ेगा। जा करके भाजपा की ताकत को मजबूत करते हैं, जाकर के मनुवादियों के साथ देते हैं, जाकर मनुवादियों को मजबूत करते हैं, उनको समर्थन देकर दिल्ली में सरकार बनाते हैं। और वो लोग देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, वो बार बार संविधान पर हमला करते हैं। ये क्या है? ये तो मैं मानता हूँ कि आरक्षण में कोई भी छेड़छाड़ करना वो देश के संविधान के खिलाफ है, वो संविधान को बदलने के बराबर है, वो संविधान के भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। और इस संविधान के भावनाओं के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो कोई भी आदमी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए लड़ाई केवल दलितों का नहीं है। अगर किसी को लगता है कि दलित समाज के लोग ये ब्लू रंग के झंडा लेकर के उतर गए हैं, ये लड़ाई उनकी है, मैं कह रहा हूँ कि लड़ाई उनकी नहीं है, ये लड़ाई उनकी भी है। ये पूरे हमारे भारत के जो लोग संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान के तहत इस मुल्क को चलाना चाहते हैं, जो लोग इस देश में लोकतंत्र को पसंद करते हैं, उन सारे लोगों के लिए लड़ाई है। और आज की इस लड़ाई में पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, मैं केवल सिवान की बात नहीं कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान से खबर आ रही है कि पूरा हिंदुस्तान बंद है। आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने सड़कों पर उतर करके, केवल दलित समाज के लोग ही नहीं, पूरे समाज का समर्थन हासिल हुआ है। और उस समर्थन के जरिए संपूर्ण भारत बंद है। ये बंद का संदेश दिल्ली के कुर्सी तक पहुंच गया है। ये बंद का संदेश सुप्रीम कोर्ट के कुर्सी तक पहुंच गया है। ये संदेश पूरे हिंदुस्तान के मनुवादी ताकतों के पास पहुंच गया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे से मीडिया वाले कुछ पूछ रहे थे, ये बताइए कि आप लोग लड़ रहे हैं, क्या आप लोग के इस लड़ाई से सरकार फैसला बदल देगी? मैं उन लोगों को कहा और आप लोगों की भी कहना चाहता हूं, हम इस उम्मीद के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इस उम्मीद के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि ये मनुवादी जो सरकार हिटलरी बैठी हुई है, ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो सरकार हम पर दया कर देगी। और हम दया के भीख मांगने नहीं आए हैं। ये मुल्क हमारा भी है, ये मुल्क सबका है और हम सब लोग इस मुल्क को चलाने की नीतियां तय करते हैं। और इस मुल्क में, इस देश के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है कि हम सड़कों पर करके, हम आज सड़क को बंद किए हुए हैं। ये अगर अधिकार खत्म हो जाए, वो लोग चाहते हैं कि ये बंद करने का जो अधिकार है, ये अधिकार भी आपको न रहे। वो लोग ना दिखाते हैं, भय दिखाते हैं कि सड़कों पर जुलूस निकालेंगे तो आप पर केस कर दिया जाएगा, आप सड़क जाम करेंगे तो आप पर केस कर दिया जाएगा। ये सारे कोशिश भाजपा के लोग करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दिया है। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होकर के, किसी को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। अलग अलग मैं तो कहता हूँ कि 50 नहीं, सैकड़ों संगठन को इस मुल्क में एक मोर्चा बनाना चाहिए, संविधान बचाओ मोर्चा। और उसके तहत इस मुल्क में लड़ाई लड़ते हुए
इस बार तो हम लोग चूक गए, चुनाव में हम लोग चूक गए। धक्का दिया गया लेकिन धक्का थोड़ा कमजोर था, कुछ लोग समझ नहीं पाए, इसलिए धक्का थोड़ा कमजोर रह गया। और बड़ी धक्का देने की जरूरत है, क्योंकि ये सरकार रहेगी तो कान नाक चाहे आगे से पकड़ लीजिए, चाहे नाक पीछे से पकड़िए, एक कोशिश करेंगे। आप कह रहे हैं इस जजों की जो टीम है, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि उसमें भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सारे लोग आपके समर्थक नहीं है। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि विचारधारा के भी कमजोर लोग हैं। और अब तो आप हम लोग लड़ रहे हैं कि कॉलेजियम को खत्म कर दिया जाए, वो सिस्टम तो मोदी जी ही खत्म करना चाहते हैं। और खत्म करके वो ये नहीं चाहते हैं कि हम लड़ करके, हम जो है पढ़ करके, हम कंपटीशन पास करके सुप्रीम कोर्ट का जज बने। वो चाह रहे हैं कि कॉलेजियम को खत्म करके और केंद्र की जो प्रधानमंत्री है उनके नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट की जज बने, ये चाहते हैं। इसलिए कॉलेजियम भी ठीक नहीं है, उसमें भी आरक्षण का दुरुपयोग होता है, आरक्षण नहीं लागू होता है, हमारे वर्ग से लोग नहीं जाते हैं। लेकिन उससे खतरनाक बात यह है कि मोदी जी चाहते हैं कि उस कॉलेजियम को खत्म करके और अपने मन से वहाँ जजों की नियुक्ति हो, ये भी गलत है। और ऐसा यदि हो जाएगा, जैसे आपने देखा निर्वाचन आयोग में उन लोगों ने ऐसा ही किया, अपने मन से 2 लोगों को निर्वाचन आयोग में रख डाल दिया और पूरे चुनाव को बहिष्कार कर दिया। 64 सीटों पर जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में आप देखेंगे कि 64 सीटों पर बेईमानी कर दी गई, बेईमानी करके जीत लिया गया, नहीं तो सरकार मोदी जी की नहीं बनने वाली थी। वो सारे के सारे खेल पर अभी जांच चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जब चुनाव का रिपोर्ट आ रहा था, चुनाव हो गया था, तो आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे थे। अब तीसरे दिन कहा जा रहा था, चौथे दिन, 5वें दिन कहा जा रहा था इतना % वोटिंग हुआ है। तो आप सुने होंगे, वो सारा खेल भी खेला गया। खेल खेलने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाई है, अभी भी सफलता में चूक हुई है। इसलिए भाइयों एवं बहनों, तमाम साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आरक्षण बचाना है, हमें आरक्षण को हमको लड़के रखना है और लड़कर आरक्षण को खत्म करने की कोई भी साजिश होती है उसके खिलाफ सड़कों पर उतरना है। और अगर जरूरत पड़े तो मैं तो कहना चाहता हूँ कि आप भीख मांगने नहीं आए, हम भीख नहीं मांग रहे हैं कि आरक्षण मेरा दे दीजिए, ये मेरा हक है। अगर हक आप छीन लोगे तो मैं आपको चेतावनी भरे लहजे में कह रहा हूँ कि अगर ये हक हमारा छीना जाएगा तो हिंदुस्तान के गद्दी पर से आपको उतार करके हम फेंक देंगे, आपको उस देश के गद्दी पर नहीं रहने देंगे। इसलिए यही बात सारी है। और इसलिए जो बंदी आप लोगों ने किया है, हम लोगों ने किया है, कुछ हमारे भाइयों को परेशानियां हुई है, हमारे मीडिया के लोग पूछ रहे हैं, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं आपको एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत, हो गई है पीर पर्वत, सी पिघलनी चाहिए। अरे इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे दिलों में नहीं तो तेरे दिलों में सही, आग लेकिन हो कहीं भी आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना, अंतिम लाइन है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। अरे मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। इसलिए जो सूरत है उसको बदलने के लिए हम आज सड़कों पर उतरे हैं। मेरा कहीं से भी ये कोशिश नहीं है कि आप भाइयों को परेशान हो जाए, और इसीलिए हमने इमरजेंसी सेवा को बहाल रखा है, हमने दवा इलाज के लिए लोगों को खोल रखा है, हमने परीक्षार्थियों के लिए खोल रखा है, हमने जो है दूध के लिए खोल रखा है। हम कहीं से भी आम जनता को परेशान करना हमारे एक भी, हम तमाम भाइयों को बधाई देना चाहते हैं कि पूरे अनुशासन के साथ शांतिपूर्ण तरीका से सभी लोगों ने ये लड़ाई लड़ा है। अभी तक बंदी को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। एक डंडा भी किसी को पड़ा है क्या? हमने कहीं किसी को तंग नहीं किया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब बड़े बड़े कोई काम होते हैं तो छोटे मोटे परेशानियां सहनी पड़ती है, और इसलिए इस बड़ी लड़ाई के लिए अगर हमारे भाइयों को छोटी मोटी परेशानियां हुई है
तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ कि आपकी जो परेशानी हुई है वो परेशानी इस देश के लिए हुई है, इस देश के संविधान के लिए हुई है, और इस परेशानी को आप भी कबूल करिए। यही कहते हुए कि आप सब लोगों ने हमारे पूरे देश में उतर करके सड़कों पर पूरे देश में लोग उतरे हैं और इस बंद को सफल बनाया है। हमारे कई नेता यहाँ दीपक जी, हमारे गोंडवाना संघ के नेता, हमारे दलित संघ के नेता, हमारे अधिवक्ता गणेश बाबू सहित हमारे भाजपा माले सचिव हंसराज जी, हमारे आयसा के नेता धर्मेंद्र जी, हमारे मजदूर नेता साथी अमित जी, हमारे जो आयसा के नेता प्रिंस कुमार जी, सुनील जी, हमारे युवा नेता विकास जी, हमारे तमाम नेता, महिला नेता जो है वंजिता गौड़ जी, मैं तमाम लोग देख रहे हैं कि सुबह से ही सड़कों पर उतरे हैं। एक कड़कड़ाती हुई धूप थी थोड़ी देर पहले, लेकिन धूप भी डर गई हम लोगों से, पूरा मेरा शरीर भीग गया। लेकिन हम लोग कहे कि जहां हम बैठ जाते हैं वहां से उठते नहीं हैं, और हमें बता देना चाहते हैं कि हम अडिग होकर बैठे हैं कि गर्मी क्या हमें रोक सकती, मोदी सरकार को भी हम हिला दे सकते हैं। और इसलिए हम लोग बैठ करके बैठे थे और आप सब लोगों ने मिल करके साथ दिया। ये लड़ाई जारी है और मैं इतना ही बात कह करके फिर से एक बार आप सब लोगों ने एक साथ होकर के इस बंदी को सफल बना रहे हैं, इसके लिए आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, दलित एकता जिंदाबाद, जय भीम लाल सलाम, जय भीम लाल सलाम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम लाल सलाम। जय भीम, लाल सलाम। ये हरा नीला की दोस्ती जब हो जाती है और हरा नीला और लाल भी उसमें मिल जाता है तो देश में भी कोई रोकने वाला नहीं है। एक गाड़ी स्टार्ट करता है, एक गाड़ी बंद करता है और एक गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। इसलिए तीनों की दोस्ती है, इसलिए कोई गाड़ी अब रुकने वाली नहीं है। ये लड़ाई जीत के करीब पहुंच चुकी है, हम जीतेंगे। हमारा संविधान कोई नहीं छीन सकता। हम छीन के लेंगे।